Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the chemical properties along with their uses under our SLO, in which we distinguish between the physical and chemical properties of matter. Furthermore, we also relate the uses of materials to their chemical properties, and we discuss two of them, that are tendency to get rust and flammability. So हम अपने lecture को start करते हैं with a question. So quickly tell me that what type of change is it? आप इस picture को observe कीजिए और मुझे बताइए कि ये कौन सा change है? Either it is a physical change or a chemical change. Very good. सो नाउ हमारे पास केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर दें, और इन्हीं केमिकल चेंजेस के साथ जो प्रॉपर्टीज रिलेट करती हैं उन प्रॉपर्टीज को हम नाम देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का. फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये जो दो पिक्चर्स विजिबल हो रही हैं, इनके अंदर आयरन को रस्ट लगी है जबकि वुड को रस्ट नहीं लगी. सो दिस इज अ केमिकल चेंज दैट कन्वर्ट्स आयरन इनटू एन अदर सब्सटेंस कॉल्ड आयरन ऑक्साइड, अ लेयर ऑफ आयरन ऑक्साइड. वेयर एज इन द सेकेंड पिक्चर हमारे पास कोई रस्टिंग का केस नजर नहीं आ रहा. तो नेक्स्ट हम अपने आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हाउ वी विल डिस्कस द टेंडेंसी टू गेट रस्ट. हमारे पास रस्टिंग कैसे होगी? रस्टिंग हमारे पास इस तरह होती है जब हमारे पास आयरन डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है या तो मॉइस्चर के या ऑक्सीजन के. अगर हमने अपने आयरन को प्रिवेंट करना है रस्टिंग की कंडीशन से, तो हमें उसको इननेसेसरी कंडीशंस को स्टॉप करना होगा. तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स शुड वी टेक टू अवॉइड रस्टिंग. वेरी गुड. बट बिफोर फर्दर प्रोसीडिंग, अब मुझे बताइए कि हमारे पास ऐसी कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं जिनके लिए जो बहुत ज़रूरी है रस्टिंग के प्रोसेस के अक्रेंस के लिए. वेरी गुड. अगर हम इसकी वर्ड इक्वेशन को ज़हन में रखें तो वी हैव थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स. फर्स्ट वन इज द आयरन, वाटर एंड ऑक्सीजन. हमारे पास आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और आयरन ऑक्साइड की लेयर बनती है. अगर इन तीनों में से हमारे पास कोई एक एलिमेंट भी नहीं होगा तो रस्टिंग का प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू नहीं हो सकता. इसी तरह अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट ना होने की वजह से भी रस्टिंग का प्रोसेस नहीं हो सकता. सो हमारे पास जो बेसिक प्रिवेंटिव मेजर है वो है कि हम रस्टिंग के लिए जरूरी कंडीशंस को स्टॉप कर दें, और इसको हम स्टॉप कर सकते हैं वेरियस प्रोसेसेस की मदद से. हम उसको पेंट कर सकते हैं या ऑयलिंग कर सकते हैं, बिकॉज दिस कैन reduce the contact of water or oxygen with iron that prevents the formation of iron oxide layer. और इसी तरह हमारे पास उस सब्सटेंस के ऊपर, उस मटेरियल के ऊपर रस्टिंग नहीं होगी. फर्दर हम देखेंगे अपनी सेकंड प्रॉपर्टी को, दैट इज फ्लेमेबिलिटी. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यही केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिसाइड करती हैं मटेरियल के इस्तेमाल को, कि कहाँ पे वो इस्तेमाल हो सकता है या कहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता. अगर हम सिल्क की और हम इन फैब्रिक्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो दे आर फ्लेमेबल, दे आर एबल टू कैच फायर क्विकली. सो इसीलिए हम इन दोनों फैब्रिक्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते. जब हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें फायर का कोई वर्क है तो हम इस वर्किंग के अंदर इन दोनों फैब्रिक्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज ये आग को बहुत जल्दी पकड़ते हैं. बट अगर हमने बर्निंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना है तो हम अपने डिफरेंट फ्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोल हो गया, उसके अलावा ऑयल हो गया. तो हम इन दोनों मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हैं. अगर हमने फॉर बर्निंग पर्पसेस अगर हमने इस्तेमाल करना है तो दीज टू मटेरियल्स लाइक कोल एंड ऑयल आर प्रेफर्ड बिकॉज दे इग्नाइट इजीली and provide consistent heat. Furthermore, हम डिस्कस करेंगे अपनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के डिफरेंस को. फर्स्ट डिफरेंस है हमारे पास कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास रिलेट करती हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू द फिजिकल चेंज ऑफ द सब्सटेंस, वेयर एज केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू द टाइप एंड द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस. हमारे पास फ्यू एग्जांपल्स हैं लाइक लस्टर, हार्डनेस, डक्टिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, मेलेबिलिटी. इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास कुछ चेंजेस हैं लाइक फ्लेमेबिलिटी, रेडियो एक्टिविटी, कोरोसिव, टॉक्सिक नेचर एंड पीएच. नेक्स्ट हमारे पास इसकी है
कि हम फिजिकल चेंज हमारे पास टेम्पररी चेंज है। अगर आपके पास आइस है और ये मेल्ट हो रही है तो आप इसको अगेन आइस में फ्रीजर के जरिए कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ केमिकल चेंजेस दे आर मोस्टली परमानेंट चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लॉग को बर्न करेंगे तो ये आप दोबारा से इस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते, तो इट इज अ परमानेंट चेंज। फर्दरमोर, हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज कोई न्यू सब्सटेंस नहीं देती, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास न्यू सब्सटेंस जनरेट करती हैं। इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास कि अगर आइस को मेल्ट करेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस की केस में भी हमारे पास वो H2O था और वाटर के केस में भी हमारे पास उसकी कंपोजिशन सेम ही रहेगी। बट इन केस ऑफ अ केमिकल चेंज व्हेन लोग को हम बर्न करेंगे तो हमारे पास जो न्यू सब्सटेंस बनेगी वो होगा एश, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस कैन नॉट बी अगेन कन्वर्टेड इनटू लॉग्स। दिस इज अ न्यू सब्सटेंस। नेक्स्ट हमारे पास है कि नो केमिकल रिएक्शन इज नीडेड इन केस ऑफ फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर सॉलिड को आप डायरेक्ट मेल्ट करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर लिक्विड को फ्रीज करोगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास देयर इज नो नीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बट अगर हम केमिकल चेंजेस के केस में देखें तो केमिकल रिएक्शन की जरूरत होती है। केमिकल रिएक्शन नीड्स टू शो द प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर आयरन ऑक्साइड की बात करें तो हम एक वर्ड इक्वेशन के जरिए से इसको डिस्क्राइब करते हैं कि ऑक्सीजन with iron in the presence of water to form hydrated iron oxide, that is basically rust, the layer of iron oxide on iron that damages it. फर्दर हम डिस्कस करते हैं, अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने टेंडेंसी टू गेट फ्रस्ट को डिस्कस किया और हमने कहा कि अगर हम कोई भी एक नेसेसरी कंडीशन को स्टॉप कर दें तो हम इसकी टेंडेंसी को स्टॉप कर सकते हैं। तो हमने अब इसके जो मुख्तलिफ तरीकाकार पढ़े उनमें था हमारे पास पेंट करना या फिर ऑयल करना, और ये दोनों प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो कि वाटर और ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट को ब्लॉक कर देते हैं, और इसी ब्लॉकिंग की वजह से हमारे पास जो रस्टिंग की टेंडेंसी है वो खत्म हो जाती है। और लेकिन जैसे ही हमारे पास ये पेंट खराब होगा या ऑयल हमारे पास रिड्यूस होगा तो हमारे पास जैसे ही कांटेक्ट दोबारा से बहाल होगा तो रस्टिंग दोबारा से कंटिन्यू हो सकती है क्योंकि नेसेसरी कंडीशंस आ जाएंगी। नेक्स्ट वी डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेमेबिलिटी, जो कि सब्सटेंस के इस्तेमाल को डिसाइड करती है। आप सिल्क के फैब्रिक और नायलॉन को, इस तरह के फैब्रिक्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट बर्निंग पर्पसेस के लिए आप कोल को या ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट प्रोवाइड्स यू द कंसिस्टेंट हीटिंग। फर्दरमोर, हमने अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली रिलेटेड टू द अपीयरेंस ऑफ द सब्सटेंस, वेयर एज केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। इसी तरह हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज टेम्पररी होती हैं, जबकि केमिकल चेंज या प्रॉपर्टी हमारे पास परमानेंट चेंजेस होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल चेंज लेके आएंगी जो कि कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनाती, वेयर एज केमिकल प्रॉपर्टीज ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंजेस दैट यील्ड्स द न्यू सब्सटेंस। Furthermore, no chemical reaction is needed here, whereas in case of a chemical property, chemical reaction is needed to show the property. और हमने डिस्कस किया था आयरन ऑक्साइड की इक्वेशन को। Next, dear students, here's the worksheet. You can solve this easily by applying the knowledge that we just discussed. The link of this worksheet is also given in the description of this video. So quickly pause your video for few seconds and solve this worksheet. वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमने अपने SLO को कंप्लीट किया, जिसमें हमने अपनी डिफरेंस को और हमने अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके यूजेस को डिस्कस किया। अगले लेक्चर के अंदर हम अपने चैप्टर को रिवाइज करेंगे, उन तमाम की कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे दैट वी जस्ट लर्नड इन द होल चैप्टर विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप एंड वेरियस एक्टिविटीज। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।